आज मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं फ्रेंड्स, वो सीक्रेट आपकी लाइफ को बदल सकता है। सीक्रेट ये है, एज यू आस्क सो आई रिप्लाई। जैसे तुम पूछते हो वैसा ही मैं जवाब देता हूं। यानी कि जैसा सवाल आप अपने माइंड से करेंगे, अपने न्यूरॉन से करेंगे, उसकी इंटेंसिटी अगर हाईएस्ट लेवल पर है, पीक पर है, तो आपके न्यूरॉन्स उसका जवाब जरूर ढूंढेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स कभी भी आपके क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो भी तो आपके माइंड का, सबकॉन्शियस का ही पार्ट है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने माइंड के थ्रू ही जुड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी आंसर लाइफ में ढूंढना चाहें तो उस सवाल को आप प्रॉपरली अपने माइंड को देना शुरू करें। अब सवाल उठता है कि हम किस किस तरह के सवाल दे सकते हैं और वो किस तरह से दे। पहले अगर आप देने का तरीका मानते हैं तो सबसे पहले आप एक इंटेंस स्टेट में होने चाहिए। कभी भी आप कैजुअली नहीं, यार उसका नाम क्या था, ऐसे नहीं। इमीडिएटली जब आप उसके साथ इन्वॉल्व थे तो कई बार आपका मन कर रहा था यार इससे पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, और इस प्रोसेस में आपका माइंड पूरी तरह से आपकी इस डेस्परेशन को समझ चुका था। यानी कि जब भी आप कोई सवाल पूछे तो एक पीक पर आए, चाहे वो डेस्परेशन का पीक हो, फ्रस्ट्रेशन का पीक हो, आपके मोटिवेशन का पीक हो, तो इमीडिएटली ये क्वेश्चन, ये सवाल आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा और आपके न्यूरॉन्स डिफरेंट सिनेप्टिक नेटवर्क के थ्रू, जिसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, इस क्वेश्चन को डिफरेंट जगहों पर भेजेगा और कहीं भी कोई रेफरेंस पड़ा होगा उसका जवाब का इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपके पास जवाब नहीं भी है इसका पहले से, तो इट विल क्रिएट फॉर यू। जितने भी इसके पास मेमोरी पड़ी होंगी उन मेमोरीज में से ये कोई ना कोई रेफरेंस आपको देगा। कितना मज़ेदार चीज़ है। अब सवाल उठता है कि अगर आप किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से या इमोशनल इशू से परेशान है, फॉर एग्जांपल फियर से आप परेशान हैं, आपको डर लगता रहता है, यार मैं क्या करूं, डर लग रहा है, क्या करूं, डर लग रहा है। कई बार लोग कहते हैं यार मुझे अगला कदम उठाने में डर लग रहा है, तो वो अगले कदम उठाने में डर नहीं है, याद रखिएगा। अगला कदम जब उठा रहे हैं वो डर सामने आ रहा है, वो कदम से डर नहीं है। कोई कदम के सामने तो आपके लैंड है, ग्राउंड है, वहाँ पर आप कदम रख सकते हैं, लेकिन आप नहीं उठा रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है। कई बार कदम नहीं उठा रहे तब भी आपको डर लग रहा है। तो कभी आपने सोचा है कि इस समय में क्या सवाल पूछूं? आज मैं एक सीक्रेट आपको दे रहा हूँ, ये सीक्रेट आपके जीवन को बदल सकता है। आज ही इस सीक्रेट के साथ जुड़िएगा। ये शाम आपकी डिफरेंट हो सकती है आज, क्योंकि कल सुबह तक आपके पास बहुत सारे जवाब आएंगे। जब भी आपको कोई डर है तो सोच लीजिएगा कि ये डर एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आप ही की शक्ल का है। आज उसके पास जाइएगा और एक सवाल पूछिएगा, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर विद यू। आज मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं तुम्हारे खातिर हूं और तुम्हारे साथ हूं। मुझे ये बताइए कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई फियर है, ये एक मैसेंजर की तरह आपके पास आया हुआ है। इसलिए नहीं कि आप इस काम को ना करें, बल्कि ये कोई ना कोई चीज़ आपको रोक रही है। वो इसलिए रोक रही है कि वो अंदर की जो एक थॉट है जिसको आप फियर कह रहे हैं, वो आपको किसी चीज़ से बचाना चाहता है। उसे लगता है कि अभी आप ओके नहीं हैं, अभी आप कंफर्टेबल नहीं हैं। सो फियर इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड बेसिकली, जो हमारे ही अपने लिमिटेशंस को याद रखते हुए हमें रोक देता है। तो अगर आपने कहीं देखा हो कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा, उस दिन आपने मान लिया था, किसी भी दिन मान लेते हैं, मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करूंगा, और बस आपने अपनी लिमिटेशंस को, अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से बना लिया, और अब आपके माइंड को पता चल गया कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो आपको इस काम में, जब भी कोई काम करेंगे इस तरह का या कोई भी एडवेंचरस काम करेंगे, तो वो आपको रोक लेगा। और आप कहेंगे यार मुझे तो डर बैठ गया। डर नहीं बैठा, बेसिकली वो आपके रेफरेंस को आपके सामने रख रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सवाल पूछें आज कि बेसिकली आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर विद यू। जब मैं एक आदमी से बात कर रहा था कि आप अगला कदम क्यों नहीं उठाते, वो करीब करीब 40 साल के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है। जब मैंने धीरे से कहा कि आप इनसाइड जाइए, अपने अंदर जाइए और डर को ढूंढिए, वो क्या कह रहा है पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे दादाजी एक बहुत बड़े जज थे इस देश के, राइट, और उससे मुझे एक आइडेंटिटी मिली है कि मैं भी उनका चूँकि पौत्र हूँ, उनका पोता हूँ, ग्रैंड चाइल्ड हूँ दादाजी का, तो मैं कोई चीज़ गलत ना कर दूँ। और मुझे वही आइडेंटिटी बनी हुई है जो बचपन से मुझे बनाई गई थी कि तुम कम से कम गलती नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ ग्रैंड सन ऑफ अ जज। और मुझे अपनी आइडेंटिटी बचाने की हमेशा चिंता रहती है। तो बेसिकली जो डर लग रहा है उसे लोगों से मिलने में डर लग रहा है, एक कदम उठाने में वो डर नहीं है। वो बेसिकली अपनी आइडेंटिटी को सेव करना चाहते हैं। उसे लग रहा है कि मैं कहीं कोई गलती ना कर दूं।
इसी तरह से आपका हर एक डर है। अगर आपके पास कोई बीमारी है तो कम से कम आप अपने अंदर जाकर मेरे कहने से एक बार अपनी बीमारी से बात करिए, उसे एक शक्ल दीजिए, उसे एक साइज़ दीजिए, उसे एक शेप दीजिए, उसे एक कलर दीजिए और इमेजिन करिए कि आप उसे अंदर बैठी हुई बीमारी की जड़ को, बीमारी के कमांडर को, बीमारी के देने वाले को आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, तुम यहाँ आए हो तो मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो। याद रखिएगा, डिजीज कम्स टू यू टू सेव यू फ्रॉम द वर्स्ट फेट। आपको और बड़े विनाश से बचाने के लिए आपके पास बीमारी आती है। बीमारी तो एक सिर्फ फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है आपकी बॉडी का, बीमारी तो मात्र एक नॉन वर्बल बिहेवियर है आपकी बॉडी का। जैसे एक थॉट आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, एक थॉट आपको रात को नींद नहीं आने देता, एक थॉट से आपको आपकी हथेलियों में पसीने आ जाते हैं। यही चीज़ जब आगे बढ़ती रहती है तो उसे हम डिजीज़ का नाम लेते हैं। बेसिकली ये आपके माइंड की डिसीज़ है। हर बीमारी आपको यही बताएगी। अगर आप साइकोलॉजी को और वेलनेस की डीपर किताबों में जाएंगे तो आप कैंसर जिसको आप कैंसर कह रहे हैं, इट इज़ ए वेरी इट इज़ ए फ्रेंडली डिजीज़। अगर आप इसको सोचें, आप कहेंगे क्या कह रहे हो राम जी, ये फ्रेंडली डिजीज़ है तो लोगों को मार रही है, हमें तो डर लगता है कैंसर का नाम सुनते। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप तनाव में होंगे, जब भी आप फियर में होंगे, जब भी आपके अंदर जीने की एक क्षमता या जीने की आपको इच्छा नहीं रहेगी, अनवर्दीनेस आ जाएगी, जब आपकी डिग्निटी और आपको लगता है कि अब जीने का मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं रहा, उस समय जो अनवर्दीनेस आती है, उस वर्दीनेस से जो आपके अंदर तनाव आता है पूरी बॉडी में, उस तनाव को जैसे ही आपकी न्यूरोलॉजी यानी कि आपका नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को देता है कि वी आर इन स्ट्रेस, तो आपकी बॉडी बेसिकली आपके परिवार की तरह है। अगर आप एक फादर हैं और आपके कुछ बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, और दूसरे फैमिली के मेंबर हैं, और आप ये कहते हैं यार हमारे घर में पैसा नहीं है, तो फिर आपके बच्चे पता क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं ठीक है हम बगैर खाने के ही 2 रात रह लेंगे। यानी कि वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं। कैंसर बिल्कुल वही डिजीज़ है। जब आप यहाँ तनाव में हैं और इस तनाव का जैसे ही आपकी सेल्स को पता चलता है तो सेल्स आपकी कुछ एक ये तय कर लेती हैं कि ये आदमी तनाव में है तो हमें अपने आप को ज़्यादा उम्र देनी चाहिए। और वो क्या करती हैं कि वो उस तनाव की वजह से अपने आप को डिफेंसिव मोड में डालकर समय से अधिक समय जीना सीख जाती हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। है ना ये पॉजिटिव इंटेंशन। हर बीमारी इसी तरह से आपके पास आई हुई है, जिसको आप डायबिटीज़ 2 कहते हैं। बेसिकली वो ये शो कर रही है कि आपके अंदर तनाव चल रहा है, फाइट और फ्लाइट मोड चल रहा है, और आपकी मसल्स को अब एक्स्ट्रा शुगर की ज़रूरत है, और वो शुगर जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी आपके लीवर में, वो आपके ब्लड में चली गई है। जब आप कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर मुझे हाई हो रहा है, तो ये हाई नहीं है। बेसिकली फाइट और फ्लाइट मोड में आपका हार्ट ज़्यादा बीट करता है ताकि आपके डीपर टिश्यूज़ को ब्लड पहुंच जाए, इसीलिए वो आर्टरीज़ को श्रिंक कर देता है, पीछे से हार्ट बीट बढ़ा देता है ताकि दूर तक आपका ब्लड न्यूट्रिशन को लेकर आपकी मसल्स को फाइट और फ्लाइट मोड के लिए तैयार रखें, ताकि आप या तो लड़ें या भागें। लेकिन इस प्रोसेस को ही आप नाम देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। कहने का मतलब है कि जो भी आप सवाल पूछेंगे प्रॉपरली तो उसका जवाब जरूर आएगा। आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, आप रिश्ते नहीं बचा पा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से नहीं जी रहे हैं, कुछ एक सवाल को पूछना सीखिए। जो आपका बिहेवियर है, एक सवाल छोड़िएगा कि आखिर इस बिहेवियर से मुझे क्या मिल रहा है, इस बिहेवियर से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बिहेवियर किस तरह से मेरा फ़ायदा कर रहा है। और जैसे ही आपको एक पॉजिटिव इंटेंशन मिलेगी, उस इंटेंशन को कहीं और से पूरा कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नहीं पीना चाहते आप। कौन अपने लंग्स को बिना मतलब के कह सकते हैं कि बेकार के धुएं से भरेगा। लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं तो कभी आप पूछिएगा कि इसकी पॉजिटिव इंटेंशन मेरी क्या है, तो आप पाएंगे कि ये मुझे रिलीफ देता है। यानी कि आपके पास रिलीफ की कमी है। जब भी आप रिलीफ कहीं और से लेंगे तो इमीडिएटली ये सिगरेट छूट जाएगी। कहने का मतलब है, और जब तक आप रिलीफ के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप सिगरेट पीते रहेंगे, चाहे कितनी भी विल पावर लगा लेना। कहने का मतलब है कि अब आप सही सवाल पूछिएगा। सही सवाल पूछना ही आपकी सबसे बड़ी कला है, और इस सवाल को इंटेंसिफाई होकर पूछिएगा और इमीडिएटली आपका माइंड जवाब देने के लिए तैयार है। हाउ कैन आई मेक मनी, हाउ कैन आई प्रोग्रेस इन माई लाइफ, हाउ कैन आई डेवलप माई रिलेशनशिप इन ए वंडरफुल वे, हाउ कैन आई जनरेट मोर हैप्पीनेस फॉर माई फैमिली, how can I be a good learner, how can I get wonderful people in my company or in my network, how can I write a good book,
हाउ कैन आई गेन मोर एंड मोर नॉलेज, ये सवाल आप रोज़ सोते हुए कहते हुए पूछते हुए सोइएगा, और जैसे ही सुबह उठें यही पूछते हुए उठिएगा। कुछ एक दिन की बात है, सडनली आपका माइंड एक दिन इसके साथ, इन क्वेश्चंस के साथ जुड़ जाएगा और आप अपने ट्रैक पर शुरू हो जाएंगे अपनी लाइफ को एक ट्रेन की तरह ले जाने के लिए। बस इतना ही तो करना है। आशा करता हूं कि एक छोटी सी ट्रिक आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।